आज जहां माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम के अंतर्गत 20 लाख किसानों के खातों में 400 करोड़ रुपयों की राशि एक क्लिक के माध्यम से अंतरित होगी, वहीं सागर के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन श्री लक्ष्मी माननीय महोदय के द्वारा और अब श्री सिद्धि विनायक शिलान्यास एवं भूमि पूजन का कार्य स्मरेत पुंडरीकाक्षं शुरू हो रहा है। सभाभ्यंतरा शुचि ओम पुंडरीकाक्षः पुरातु पुंडरीकाक्षः ओम पुंडरीकाक्षः पुरातु जी। हरि ओम मा ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापाः शान्तिरोगधयाः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्ये माच्छवृजयत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुभ पुंसनुभ्रमसे महि देवहितं जदा शतमिन्नु शरदो अन्ति मुख्यमंत्री जी के द्वारा शिलान्यास भूमि पूजन निर्माण कार्य और साथ में हम देख रहे हैं हमारे सभी सम्मानीय मंत्रीगण के साथ हैं, सम्मानीय सांसद जी साथ हैं, सम्मानीय गोपाल भार्गव जी, सम्मानीय श्री भूपेंद्र सिंह जी, सम्मानीय श्री गोविंद सिंह जी राजपूत जी, सम्मानीय सांसद सम्मानीय प्रदीप लारिया जी, सम्मानीय शैलेंद्र जैन जी, आप सबका हम अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। लोकार्पण, शिलान्यास और भूमि पूजन के उपरांत अब माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्य अतिथि महोदय कन्या पूजन कृपया पंडित जी अपने श्लोक पूर्ण करें और अब कन्या पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और उसका गीत ओम नमोस्तुवनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिश्रोरुवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। हरिः ओम मा ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद भूमिकुं सर्वतः स्मृत्वात्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम्। माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा कन्या पूजन, और जैसा कि उन्होंने कहा है कि हर कार्यक्रम कन्या पूजन से ही उनका प्रारंभ होगा। सागर की ये कन्याएं जिनका पूजन माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। पादो सब स्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं त्रपादूर्ध उदयित पुरुषा पादो से अभवत् पुनः ततो बिखवं व्यकरामशासनानसने अभि ततो विराट। कन्या पूजन माननीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा एक बार भरपूर पूरी ताकत के साथ हम अपने मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का तालियों के साथ सम्मान करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दीप प्रज्वलन किया जा रहा है। एक बार तालियों के साथ हम सब लोग इसमें शामिल हों। पीछे तक अपार जनसमूह बैठा हुआ है और तालियों की आवाज जोरदार आनी चाहिए। आज मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान, महिला शक्ति जो है, जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करें, सम्मान करें। दीप प्रज्वलन माननीय अतिथियों के द्वारा किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबका अभिवादन करते हुए, और अब मैं ऑर्केस्ट्रा के कलाकारों से निवेदन करना चाहूंगा मध्य प्रदेश गान की प्रस्तुति। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करें। सागर के हम वासी हैं और बताएं कि सागर में माननीय मुख्यमंत्री जी आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जोरदार तालियां। और अब मध्य प्रदेश गान।
दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। नर्मदा का जल जिसके पास है, यहाँ ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास है। उर्वर भूमि सघन वन रत्न संपदा जहाँ विशेष है, स्वर सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। छलका मिला कृष्ण को ज्ञान, यहाँ महाकाल से तिलक लगाने मिला हमें वरदान। यहाँ कविता न्याय वीरता गायन सब कुछ यहाँ विशेष है। हृदय देश का यह मैं इसका मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, सुख का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है, 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 मेरा मध्य प्रदेश है। बहुत धन्यवाद ऑर्केस्ट्रा के कलाकारों के लिए। और अब हम स्वागत के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करना चाहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान जी के स्वागत के लिए मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करूंगा माननीय श्री गौरव सिरोठिया जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। कृपया पुष्पगुच्छ से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मैं निवेदन करना चाहूँगा माननीय श्री भूपेंद्र सिंह जी, माननीय मंत्री नगरीय प्रशासन, माननीय मुख्यमंत्री जी का कृपया स्वागत करें। मैं निवेदन करना चाहूँगा माननीय श्री गोपाल भार्गव जी, माननीय मंत्री लोक निर्माण कुटीर एवं ग्रामोद्योग, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय श्री गोविंद सिंह जी राजपूत, माननीय मंत्री राजस्व एवं परिवहन, माननीय मुख्यमंत्री जी का कृपया पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। माननीय प्रेम सिंह जी पटेल, माननीय मंत्री पशुपालन एवं सामाजिक न्याय, आपसे आग्रह है कृपया पुष्पगुच्छ से माननीय मंत्री जी का। माननीय श्री कमल पटेल जी, माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय सांसद श्री राज बहादुर सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का। माननीय विधायक सम्मानीय श्री शैलेंद्र जी सागर, कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय विधायक सम्मानीय श्री प्रदीप लारिया जी, विधायक नरियावली, कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। माननीय विधायक महेश राय जी, बहुत धन्यवाद। मंचासीन समस्त अतिथियों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और अब राजस्व विभाग के द्वारा एक जो वीडियो तैयार किया गया है, डायवर्सन प्रक्रिया, ऑनलाइन डायवर्सन कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, उस प्रक्रिया का प्रदर्शन आज यहाँ किया जाएगा।
राजस्व विभाग का। वैधानिक नियमों के अनुसार प्रत्येक जमीन का उपयोग के आधार पर भू राजस्व निर्धारित है, जैसे कृषि, व्यवसाय या फिर आवास के लिए उपयोग आदि। लेकिन जब किसी भूमि या भूखंड के उपयोग की स्थिति में परिवर्तन किया जाता है तो इसे व्यय परिवर्तन या डायवर्सन कहा जाता है। जमीन का व्यय परिवर्तन ऑनलाइन ना होने की वजह से लोगों को काफी मेहनत मशक्कत करनी पड़ती थी, दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। लेकिन अपने नागरिकों की सुविधाओं के लिए हमेशा प्रतिबद्ध हमारी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अब व्यय परिवर्तन की पूरी व्यवस्था ऑनलाइन कर दी गई है। आइए जानते हैं कैसे हम अपनी जमीन का डायवर्शन घर बैठे कर सकते हैं। सबसे पहले www.mpbhulekh.gov.in पोर्टल पर जाकर रजिस्टर या लॉगिन करें। नया आवेदन करने के लिए व्यय परिवर्तन सूचना पर क्लिक करें। उसके बाद नवीन व्यय परिवर्तन को सिलेक्ट करने के बाद जिला, तहसील, ग्राम, भूस्वामी एवं खसरा संख्या संबंधी जानकारी को स्क्रॉल करते हुए भरें व विवरण देखें पर क्लिक करें। इसके बाद स्क्रीन पर भूमि स्वामी व उससे संबंधित समस्त खसरों या खातों की जानकारी इस तरह से दिखाई देगी। जमीन के नक्शे आदि को और विस्तृत रूप में देखने के लिए आंखों के इस निशान पर क्लिक करें। अब जिस जमीन का व्यय परिवर्तन करना है उसके सामने बने चेक बॉक्स को इस तरह से टिक करें व जोड़ें के विकल्प पर यहां क्लिक करें। जिसके बाद इस तरह से एक नई विंडो खुलेगी जिसमें व्यय परिवर्तन का वर्तमान उद्देश्य व क्षेत्रफल को सिलेक्ट करने के साथ ही पुनर्निर्धारित भू राजस्व एवं प्रीमियम की राशि की गणना पोर्टल द्वारा स्वयं ही कर ली जाएगी। वह एक नई विंडो इस तरह से ओपन होगी। यहां आपको व्यय परिवर्तन की प्रतिलिपि के लिए हां बटन को चुनना होगा और उसके बाद सेवा शुल्क के भुगतान के लिए टर्म एंड कंडीशंस के चेक बॉक्स को टिक करते हुए भुगतान पर क्लिक करना होगा। सेवा शुल्क भुगतान के बाद इसी प्रक्रिया से प्रीमियम एवं भू राजस्व राशि का भुगतान होगा, जिसके लिए कोषालय की वेबसाइट की विंडो प्रदर्शित होगी, जहां आपको अपना बैंक सेलेक्ट करते हुए भुगतान करना होगा। भुगतान के बाद आपके भुगतान की पावती ही आपके डायवर्जन का प्रमाण है। व्यय परिवर्तन भूमि के अनुसार भूमि का उपयोग कर सकते हैं। प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद निर्धारित समय में खसरे और नक्शे में स्वतः अपडेट हो जाएगा। अब भू व्यय परिवर्तन हुआ आसान, घर बैठकर खुद करें भुगतान। बहुत धन्यवाद। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा, एक क्लिक के माध्यम से प्रदेश के 20 लाख किसानों के खातों में 400 करोड़ रुपयों की राशि का अंतरण माननीय मुख्य अतिथि महोदय माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान जी के द्वारा एक क्लिक के माध्यम से यह राशि अंतरित हो रही है। जोरदार तालियों के साथ और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश के 4 जिले मुरैना, जबलपुर, गुना और बैतूल जिले के हितग्राहियों से संवाद करेंगे। संवाद की प्रक्रिया बाद में होगी। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन। सबसे पहले माननीय प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी एवं माननीय सांसद खजुराहो श्री BD शर्मा जी देवास से उनका सीधा उद्बोधन होगा। देवास को प्लीज कनेक्ट करें। माननीय BD शर्मा जी जो देवास से सीधा उद्बोधन दे रहे हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज इस किसानों के खाते में मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा
हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा आज 20 लाख किसानों के खाते में 400 करोड़ रुपए राशि का एक क्लिक के माध्यम से हस्तांतरण का जो कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम के अवसर पर हम इस कार्यक्रम में उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय मध्य प्रदेश के जन जन के नेता आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, जरा जोरदार तालियों से सारे मध्य प्रदेश के लोग हर जिले के अंदर आज जो सुन रहे हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें। ऐसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी आज इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हमारे कैबिनेट के मंत्री आदरणीय गोपाल भार्गव जी, आदरणीय गोविंद सिंह राजपूत जी, आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, आदरणीय कमल पटेल जी और संपूर्ण क्षेत्र में आज मध्य प्रदेश के कोने कोने के अंदर प्रत्येक जिले में ऐसे हमारे जुड़े हुए सभी वरिष्ठ मंत्रीगण, समस्त पदाधिकारीगण और आज देवास से हमारे बीच में इस कार्यक्रम में जुड़े आदरणीय सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी जी, हमारी विधायक आदरणीय गायत्री राजे पवार जी, श्री आशीष शर्मा जी, पहाड़ सिंह जी, मनोज चौधरी जी, दीपक जोशी जी, नरेंद्र सिंह जी, राजेंद्र वर्मा जी, राजीव खंडेलवाल जी, हमारे जिले के अध्यक्ष, हमारे मीडिया के प्रभारी आदरणीय लोकेंद्र पारासर जी, राय सिंह सेंधव जी, नंदकिशोर पाटीदार जी, बहादुर मुकादी जी, सुभाष शर्मा जी, हमारे मेयर शरद पाचुनकर जी, फूल सिंह चावड़ा जी, महेंद्र सिंह जी, राजेश यादव जी, आदरणीय मुकेश जी पाटीदार, चंद्रमौली जी शुक्ला, हमारे देवास जिले के जिलाध्यक्ष और इस अवसर पर उपस्थित संपूर्ण मध्य प्रदेश के कोने कोने में हमारे सभी पदाधिकारीगण और मेरे किसान भाइयों जो आज इस कार्यक्रम में जुड़े हैं और देवास के अंदर भी उपस्थित मेरे सभी किसान भाइयों का मैं दोनों हाथ जोड़ करके आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और आपको मित्रों आज मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यह भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है जो शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अंदर ऐसा कोई महीना नहीं जाता है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसान हो, हमारी माताएं बहनें हो, हर समाज वर्ग को प्रत्येक महीने में कुछ न कुछ राशि का हस्तांतरण करने का काम इस देश के और मध्य प्रदेश के बीच में लोगों के, किसानों के खाते में डालने का काम माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं। मित्रों, आज 20 लाख किसानों के खाते में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से आज जिस प्रकार से आज माननीय मुख्यमंत्री ने एक क्लिक के माध्यम से 400 करोड़ रुपए का हस्तांतरण आज मध्य प्रदेश के 20 लाख किसानों के खाते में किया है। मैं उन 20 लाख किसानों को बधाई तो देना ही चाहता हूं। इससे पूर्व में आपको ध्यान में होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने रायसेन से हम लोग उपस्थित थे, 1600 करोड़ रुपए किसानों के खाते में माननीय मुख्यमंत्री ने इसी किसान सम्मान निधि के माध्यम से 1600 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाले थे। देश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब किसान सम्मान निधि की शुरुआत की थी कि 6000 रुपए किसानों को किसान सम्मान निधि के माध्यम से हम देंगे। मित्रों, मैं किसानों को जो देवास के अंदर बैठे हैं, जो सागर के अंदर बैठे हैं और देश मध्य प्रदेश के कोने कोने के अंदर आज जो किसान इस सम्मान निधि के माध्यम से उनके खाते में पैसे गए हैं और जो कार्यक्रमों में बैठे हुए मैं किसानों से मित्रों कहना चाहता हूं कि आजादी के बाद देश के अंदर किसानों के बारे में इस प्रकार से किसने विचार किया? जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो मोदी जी ने कहा कि मेरी जो सरकार होगी यह सरकार गरीबों को और किसानों को समर्पित सरकार होगी। और मुझे गर्व है मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते से, चाहे देश के अंदर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों,
जिन्होंने 6,000 रुपए किसानों को सम्मान निधि देकर के किसानों को सम्मानित करने का काम किया, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं तो किसान का बेटा हूं, मध्य प्रदेश का किसान। अगर माननीय प्रधानमंत्री 6,000 दे रहे हैं तो मैं भी मध्य प्रदेश के अंदर इस कोरोना के संकट में, जहां आर्थिक संकट था, लेकिन मेरे किसान भाइयों, मैं कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री किसानों के मसीहा बनकर के, क्योंकि वो भी गरीब किसान के बेटे हैं, उनको लगा कि प्रधानमंत्री ने 6,000 रुपए सम्मान निधि दी है, तो मध्य प्रदेश का किसान का बेटा मुख्यमंत्री है, तो 4,000 रुपए हम भी किसानों को मध्य प्रदेश के अंदर देंगे। आज 10,000 रुपए किसान सम्मान निधि आज पूरे मध्य प्रदेश के किसानों के खाते में चले जाते हैं। और इस अवसर पर मैं मध्य प्रदेश के समस्त किसानों से मित्रों एक बात और कहना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी आज आपके सामने जो डायवर्सन किसानों की जमीन के बारे में जिसकी चर्चाएं और जिसको लेकर के कितनी परेशानियां किसानों को होती थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जब देश के अंदर कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुशासन देने का काम इस देश के अंदर करेगी, तो केवल नारा नहीं दिया। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुड गवर्नेंस को लेकर के और ऐसा सुशासन कि जो किसान जिसको लेकर के डाइवर्सन को लेकर के जमीन के अंदर वो परेशान होता था, माननीय मुख्यमंत्री ने गुड गवर्नेंस का उदाहरण देकर के तय कर दिया। एक क्लिक के माध्यम से ऑनलाइन सिस्टम में आप अपनी जमीन के डाइवर्सन के लिए आप जाकर के क्लिक करेंगे, आप अपनी जानकारियों को उसके अंदर भरेंगे और ऑनलाइन आपका डाइवर्सन होकर के आपके मोबाइल पर आ जाएगा। इसको गुड गवर्नेंस कहते हैं, इसको गुड गवर्नेंस कहते हैं। यह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुशासन देने का काम मध्य प्रदेश के अंदर जो किया है। तो मित्रों, में आज इस अवसर पर आप सब लोग को एक बात जरूर कहने की मुझे लगता है कि आज इसकी बात करनी चाहिए। मित्रों, मैं पूछना चाहता हूं कि देश के अंदर कोई भी व्यक्ति जब काम करता है तो उसको अपने हर काम के अंदर, चाहे वो उद्योगपति हो, छोटा सा आर्टिजन कलाकार अपनी कोई मूर्ति बनाता है तो उस मूर्ति को बना करके उसको बेचने का, उसकी कीमत क्या होगी, इसका अधिकार किसको होता है? हम और आप तय करते हैं क्या? उसको तय करने का अधिकार उसको खुद होता है। देश के अंदर कोई भी उद्योगपति कुछ भी बनाता है, उसकी कीमत क्या होगी, ये उसका उद्योगपति खुद तय करता है। लेकिन मित्रों, इस देश के अंदर एक ही वर्ग ऐसा था जिसको जय जवान जय किसान का नारा तो हम देते थे, लेकिन उसको आजादी मिलनी चाहिए, जो खून पसीने से जमीन को सींचता है, मेहनत करके फसल पैदा करता है। लेकिन जब वो मंडी के अंदर लेकर के जाता था तो उस किसान की फसल की कीमत को व्यापारी हो या कोई भी हो जाकर के 1, 2, 3 करके उसकी कीमत तय कर देता था। हमको अधिकार नहीं है, किसानों का अधिकार नहीं था। तो मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान की आय दोगुनी करने का केवल संकल्प नहीं लिया, उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किसानों को देश के अंदर आजादी चाहिए। और उन्होंने तय कर दिया कि हमारी फसल की कीमत जो हमने अपने खेत के अंदर पैदा की है, अगर मैं देवास की मंडी में बेचूं और देवास की मंडी में अगर मुझे उचित कीमत नहीं मिल रही है तो मैं जाकर के सोन कच्छ की मंडी में बेचूं। अगर मुझे भोपाल में ज्यादा कीमत मिलती है तो मैं भोपाल के अंदर जाकर के बेचूं। अगर कोई व्यापारी मेरे घर में आकर के मेरी फसल की कीमत मेरे मन के अनुरूप दे सकता है, तो मित्रों, मैं पूछना चाहता हूं, ये आजादी देकर के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए ऐतिहासिक काम किया है कि नहीं किया है? देश के प्रधानमंत्री ने एक ऐतिहासिक काम किसानों को आजादी देकर के कि हम अपनी कीमत किसान खुद तय करेगा। एमएसपी के बारे में लोगों ने बात की, एमएसपी के बारे में देश के प्रधानमंत्री ने कह दिया, देश के कृषि मंत्री ने कह दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया, इस पर कोई बात नहीं होगी, एमएसपी जारी रहेगी, मंडियां बंद नहीं होंगी, मंडियों को और आधुनिक बनाने का काम जैसे भाजपा की सरकार कर रही थी उसको और करने का काम करेगी। लेकिन मित्रों, दुर्भाग्य है कि जिस किसान को सशक्त और सक्षम बनाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही हैं, लेकिन मित्रों, मुझे कहने में आज बड़ा कष्ट है और बड़ी पीड़ा है कि भारत के लोकतंत्र के अंदर दिल्ली के अंदर जो घटना घटी,
किसानों के नाम पर तथाकथित आतंकवादी मैं कहूंगा तो कम नहीं होगा। जो इस प्रकार के लोग इस देश के अंदर वामपंथी और कांग्रेस के मित्र मिलकर के जिस प्रकार से इस देश के अंदर खून की होली खेलना चाहते हैं, देश के अंदर अराजकता पैदा करने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे थे, जिस राहुल गांधी को यह नहीं पता है इस भारत के अंदर कि आलू जमीन के अंदर पैदा होता है या पेड़ में ऊपर लगता है। मैं इस देश के अंदर मैं कहना चाहता हूं मित्रों कि हम सब किसान लोग आज यहां पर एकत्रित हैं, पूरे मध्य प्रदेश के लोग सुन रहे हैं। राहुल गांधी अगर धनिये की पत्ती कैसे होती है अगर इसको पहचान दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। जिनको न किसान पता, न जमीन पती, न गरीबी पता, गरीब पता, न गांव देखा, वो आज किसानों के आंदोलन के बारे में वक्तव्य दे रहे हैं। ये खून की होली करने के लिए आंदोलन है। लाल किले पर तिरंगे का अपमान करने के लिए आपको किसने अधिकार दिया? इन्हीं प्रकार के लोगों ने जिस प्रकार की बात है, इस देश के अंदर किसानों के उस आंदोलन के नाम पर तथाकथित किसानों ने जो एकत्रित होकर के जो देश के अंदर अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे थे, मित्रों दुर्भाग्यजनक इस देश के अंदर इस प्रकार का कृत्य करने का काम कांग्रेस और वामपंथियों ने जो मिलकर के किया, ये देश आपको कभी माफ नहीं करेगा। क्योंकि आपने किसानों का दर्द नहीं देखा है, आपने गरीबों का दर्द नहीं देखा है। आप तो केवल एक ही प्रयास कर रहे हैं कि सत्ता में नहीं है तो सत्ता में कैसे आ जाएं, कैसे गुमराह करें। मनोज भाई कह रहे थे क्या उन्होंने अपने इस कार्यकाल के अंदर, अपने जीवन के अंदर देखा किसानों के साथ कैसे छल कपट और धोखा होता है। लेकिन मित्रों, मैं उन मित्रों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर एक व्यापारी और एक उद्योगपति की सरकार गलती से बन गई थी। 15 महीनों में उन्होंने जो दुर्गति की, आज मैं पुनः मध्य प्रदेश को, उन सब किसानों को, मध्य प्रदेश की आम जनता को बधाई देना चाहता हूं कि आप सबने मिलकर के मध्य प्रदेश के अंदर ऐसी सरकार को उखाड़ करके फेंक दिया और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में गरीब किसान के बेटे की सरकार को बनाकर किसानों के हितों में काम करना प्रारंभ इस सरकार ने। जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनी, आज मुझे बताने में गर्व है कि 85,000 करोड़ से ऊपर कोरोना के संकट में भी किसानों के खाते में, गरीबों के खाते में पैसा डालने का काम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। और कोई बिचौलिया नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं। राजीव गांधी कहते थे कि 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसा किसान तक, गरीब तक पहुंचता है, 85 पैसे भ्रष्टाचार में चला जाता है। पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय कर दिया कि जन धन अकाउंट के माध्यम से इस देश के अंदर कोई बिचौलिया नहीं चलेगा। और मुझे गर्व है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अगर आज 400 करोड़ रुपए भेजे हैं तो 20 लाख किसानों के खाते में 400 करोड़ ही पहुंचेंगे। 1 पैसा इधर से उधर नहीं हो सकता। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसलिए मित्रों, आज के इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को, सभी मंत्रिमंडल के सम्मानीय सदस्यों को, सभी हमारे पदाधिकारियों को और सभी मध्य प्रदेश के किसानों को मैं आज बहुत बहुत हृदय से आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद। सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी एवं माननीय सांसद खजुराहो श्री BD शर्मा जी, देवास से सीधा उनका उद्बोधन हम लोग देख सुन रहे थे। और अब आप सबकी जोरदार करतल ध्वनि के साथ मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान जी के लिए, उनके उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजा करके और सागर की तरफ से उनका स्वागत करें। बोलिए भारत माता की। आज सागर में जनता का सागर उमड़ा है और पूरा मध्य प्रदेश देख रहा है। ये कार्यक्रम केवल सागर में नहीं है, प्रदेश के गांव-गांव में है। इसलिए एक बार ऐसा उद्घोष कीजिए कि मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड की आवाज गूंज जाए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। देवास से हमारे साथ जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय BD शर्मा जी, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता, PWD मंत्री आदरणीय श्रीमान गोपाल भार्गव जी, शहरों के विकास के मंत्री
हमारे आदरणीय श्रीमान भूपेंद्र सिंह जी, अभी जिनको आपने रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जिताया, और सुर्खी में मैंने कहा था कि आप जिता दो, हम जैसे का तैसा कर देंगे। आपने भी वादा निभाया और हमने भी वादा निभाया। आदरणीय गोविंद सिंह जी, हमारे पशुपालन मंत्री आदरणीय प्रेम सिंह पटेल जी, हमारे कृषि मंत्री भाई कमल पटेल जी, यशस्वी सांसद सागर आदरणीय राज बहादुर सिंह जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आदरणीय गौरव जी, सागर के यशस्वी विधायक आदरणीय शैलेंद्र जी, हमारे वरिष्ठ नेता और विधायक भाई प्रदीप लारिया जी, महेश राय जी, हरि सप्रे जी, दादा लक्ष्मीनारायण यादव जी, अभय जी, श्रीमती दिव्या सिंह जी, श्रीमती सुधा जैन जी, सुधीर यादव जी, नारायण कबीरपंथी जी, भानु राणा जी, हरवंश सिंह जी, प्रभुदयाल पटेल जी, बहन लता जी, यहां और पूरे प्रदेश में सभी साथी नेता पदाधिकारीगण, मेरे मंत्री साथीगण, मेरे सांसद साथीगण, मेरे विधायक साथीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों और भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। आज सागर आया हूं, चौथी बार मुख्यमंत्री बन के पहली बार औपचारिक कार्यक्रम में सागर आया हूं, और सागर वालों का भी बड़ा योगदान है। सुर्खी सागर में ही आता है। पहले भी सागर ने कम सीटें नहीं दी थी, एक आध की कसर थी, लेकिन इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ समर्थन और आशीर्वाद आपने दिया। अब गोविंद जी कहां फंसे थे दुष्टन में, देर आयद लेकिन दुरुस्त आयद, सही जगह पहुंचे हो बिल्कुल। और आपने भी शायद सुर्खी इतने वोटों से कभी विधानसभा चुनाव कोई नहीं जीता, 41,000 वोटों से रिकॉर्ड तोड़ जीत आपने दिलाई है। यह आपका प्यार है, आपका विश्वास है। मैं मंच का अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आपने सबने परिश्रम किया और जनता के आशीर्वाद को दोनों हाथ जोड़ के फिर शीश झुका के प्रणाम करता हूं। आपने विश्वास दिया है, मैं फिर दोहराता हूं, जान भले ही चली जाए, आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं दिया जाएगा, कभी खंडित नहीं होने दिया जाएगा। आपकी सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी, विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी। आज जब सागर पहली बार आए तो सागर के विकास की हमने अभी बैठक की, शहरों के विकास की भी हम बैठक कर रहे हैं। और सागर का मतलब केवल सागर नहीं, सागर की नगर पंचायतें भी, मकरोनिया भी उस पर शामिल है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, 535 करोड़ रुपए के नए विकास के काम सागर में हम स्वीकृत कर रहे हैं, और 350 करोड़ से ज्यादा के कामों का हमने शिलान्यास किया है। सागर भी आगे बढ़ेगा, न केवल शहर, गांव भी आगे बढ़ेंगे। गांव का भी मास्टर प्लान बनाएंगे। मध्य प्रदेश में विकास का महायज्ञ फिर से प्रारंभ हुआ है। 1.25 साल का थोड़ा वनवास हो गया था, चीजें ठप हो गई थी। अरे स्वीकृत करना तो दूर, ये भार्गव जी बैठे हैं, भूपेंद्र जी बैठे, पुराने काम छुड़ू लिए, कॉलेज छुड़ा के ले गए। कहीं हार्टिकल्चर कॉलेज कौन सा था, एग्रीकल्चर कॉलेज छुड़ा लिया खुरई से, हार्टिकल्चर छुड़ा लिया रहली से, जो स्वीकृत किए थे वो ही छुड़ा ले गए। दादा कमलनाथ, 1.25 साल में तुमने कबाड़ा कर दिया। और इसलिए सिंधिया जी को भी गुस्सा आ गया, गोविंद जी को भी गुस्सा आ गया, और छोड़ छाड़ के इधर आ गए। अब फिर से विकास का महायज्ञ प्रारंभ हुआ है।
मेरे किसान भाइयों, आज आपके खाते में फिर 400 करोड़ रुपया 20 लाख किसानों के खाते में डाले जा रहे हैं, सिंगल क्लिक से डाल दिए। और सुनना मेरे बहनों और भाइयों, 400 करोड़ अभी डालें, फरवरी में 400 करोड़ फिर डालूंगा, और मार्च में फिर 400 करोड़ डालूंगा। अरे बर्थडे क्या गड्ढ कर दूंगा, चिंता काहे को करते हो। लेकिन जब हम बने 23 तारीख को तो कोरोना आ गया। अब कोरोना में हमको लगा कि कुछ करके गए होंगे कमलनाथ। रात में जब वल्लभ भवन पहुंचे तो होश उड़ गए हमारे, कोई व्यवस्था ही नहीं थी। अब एक तरफ कोरोना से जूझना था, टैक्स आ नहीं रहा था, पैसा थे नहीं, लेकिन हमने जब फाइलें खोली तो पता चला दादा कमलनाथ 2200 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के प्रीमियम की राशि ही खा गए, जमा ही नहीं की। ये ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूं, 2200 करोड़ रुपया प्रीमियम की राशि जो किसानों की जमा करनी थी, दादा कमलनाथ ने जमा ही नहीं करी। आज तो बड़ी ट्रैक्टर रैली निकालत फिर रहे, जवाब दो 2200 करोड़ कहां गए, क्यों किसानों के जमा नहीं किए। किसान भाइयों, कोरोना की कड़की में 2200 करोड़ रुपया निकाल के जमा करके 3100 करोड़ रुपया किसान के खाते में पहुंचाए तो शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहुंचाए। और उसके बाद फसल, खरीफ की फसल और रबी की फसल, 2019 की फसल बीमा योजना के पैसा भी कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने जमा नहीं किए। वो भी प्रीमियम जमा करके 4600 करोड़ रुपया फिर किसानों के खाते में पहुंचाए। और मुझे कहते हो खुशी है, अभी 8000 करोड़ रुपए से ज्यादा फसल बीमा योजना के किसानों के खाते में पहुंचाने का काम आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। फसलें खराब हुई, पिछले बार भी खराब हुई थी जब कांग्रेस की सरकार थी। आज किसान की याद आ रही है। एक पैसा दिया कमलनाथ ने, आरबीसी के नियमों के अंतर्गत अतिवर्षा के कारण, बाढ़ के कारण जो फसलें खराब हुई थी, उस फसल का पैसा खा गए, फसल बीमा योजना का पैसा नहीं दिया। आज मैं फिर कह रहा हूं मेरे किसान भाइयों, 3700 करोड़ रुपया, 3700 करोड़ रुपया पिछले महीने मैंने डाले, 1600 करोड़ रुपया किसानों के खाते में, 1685 करोड़ रुपया, और बाकी अगली किस्त फिर किसानों के खाते में राहत की राशि की जाएगी। राहत की राशि के भी 4700 करोड़ रुपया किसानों के खाते में आएंगे। चिंता मत करना, शिवराज सिंह चौहान पाई पाई देगा। हम राहत की राशि का पैसा भी देंगे। बताओ देना चाहिए था कि नहीं? अरे बताओ देना चाहिए कि नहीं? अब कांग्रेस कमलनाथ दादा तो खा गए थे। और केवल ये राहत की राशि नहीं, इस राहत की राशि के अलावा जिनकी फसलें खराब हुई, चाहे बुंदेलखंड में फसल खराब हुई हो, चाहे मध्य प्रदेश के और किसी हिस्से में, किसी जिले में फसल खराब हुई हो, किसान भाइयों, फसल बीमा योजना का पैसा भी आपके खाते में फिर से डाला जाएगा, फिर से डाला जाएगा। अब कांग्रेस के जमाने में तो बैंकों में लाइनें लगनी खत्म हो गई थी। बताओ कमलनाथ के जमाने में बैंकों में किसानों की लाइन लगती थी क्या? अरे हाथ हिला के नहीं, जोर से बताओ, लगती थी क्या? लाइन ही खत्म हो गई थी, पैसा डलता ही नहीं था। अब ये राहत की राशि का भी डलेगा, फसल बीमा योजना का भी डलेगा। हॉर्टिकल्चर की फसल का जो नुकसान हुआ था 100 करोड़ रुपया उसके अलग से डाले। और एक पाप और किया, कांग्रेसियों को जवाब देना पड़ेगा।
हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, उन्हें योजना बनाई कि किसानों को खाते में हर साल 6,000 रुपया डाला जाएगा। लेकिन कमलनाथ जी जवाब दो, सूची भेजनी थी, तुम्हें और कुछ नहीं करना था। केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास सूची भेजनी थी कि मध्य प्रदेश के ये किसान हैं। अरे तुमने तो सूची तक नहीं भेजी किसानों की, महापाप किया। तुम्हारा जाता क्या था? पैसा देने वाले मोदी जी बैठे थे, सूची भेजने में वजन पड़ रहा था तुम्हें, और इसलिए लाखों किसानों को पैसा नहीं मिला। जब मैं आया तो फिर से हमने सूची बनाई, 78 लाख किसानों की सूची बनी मेरे किसान भाइयों, 78 लाख किसानों की सूची जो हमने केंद्र सरकार को, मोदी जी को भेजी। लेकिन जब वो सूची 6,000 रुपया की हम भेज रहे थे, तब मेरे दिल में ये विचार आया कि शिवराज, मोदी जी 6 दे रहे हैं रे, तू भी तो चौथी बार बन गया, 4,000 तू भी डाल दे। तो हमने तभी तत्काल फैसला किया कि 6,000 में 4,000 और मिलाएंगे और 10,000 रुपया हर साल किसान को दिया जाएगा। और सब किसानों को, कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो, किसानों में काय का भेद। सुनो मेरे किसान भाइयों, ये राशि चाहे 1 एकड़ जमीन हो, चाहे आधा एकड़ जमीन हो, चाहे पौने एकड़ जमीन हो, चाहे 10 एकड़ जमीन हो, हर किसान के खाते में डाली जाएगी। और एक एक का नंबर आता जा रहा है। 20 लाख के खाते में आज डली, फिर 20 लाख के खाते में अगले महीने डालेगी, फिर 20 लाख के खाते में फिर अगले महीने डालेगी। हर साल 2 बार ये राशि हर किसान के खाते में आएगी, मामा डालता जाएगा, ताकि किसान को कोई तकलीफ और कठिनाई ना हो। और अभी तो कोरोना की कड़की है, मुश्किल से निकल रहे हैं, ये खत्म हो जाने दो, और भी कसर नहीं छोड़ेंगे। कोरोना की कड़की में अलग अलग योजनाओं के तहत 85,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में डाली गई है। कोई कल्पना नहीं कर सकता। वो बात करते थे कर्जा माफी की, कुल की 6,000 की कर्जा माफी, 6,000 करोड़ की, उसमें से भी आधे नहीं दिए, आधे दादा खाई गए, आधे सोसाइटियों के पल्ले छोड़ दिए। किसान को मिला क्या? केवल झूठ बोले, धोखा दिया, उल्टे ब्याज की गठरी और किसान के सर पर लाद दी। लेकिन मध्य प्रदेश के किसान भाइयों, जो ब्याज की गठरी कर्जा माफी के कारण रेगुलर डिफॉल्टर हो गए थे, कमलनाथ ने जो ब्याज की गठिया ला दी है, उस ब्याज की गठिया को भी तुम्हारा मामा शिवराज सिंह चौहान उतारेगा। किसान भाइयों, किसानों की सरकार है। एक तरफ मध्य प्रदेश में एक ने अनेक योजनाओं का पैसा डाल, संबल योजना में इस बात का प्रावधान था कि गरीब का बेटा बेटी अगर पढ़ने में तेज या बुद्धिमान है तो उसका एडमिशन बड़े कॉलेज में हो जाए, मेडिकल इंजीनियरिंग कोई भी कॉलेज में हो जाए, तो फीस माता पिता नहीं भरवाएंगे, मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। लेकिन वो फीस भरवाना बंद कर दी थी। बताओ, गरीब लेकिन बुद्धिमान, जिनमें बुद्धि है, ऐसे बच्चों की फीस सरकार को भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए? जोर से बोल के बताओ, भरना चाहिए कि नहीं? उन्हें बंद कर दी। अब वो फीस हम फिर भर रहे हैं। मेरी बहनों, संबल में यह तय किया था कि बहन अगर बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 लड्डू खाने के लिए फिर से दिए जाएंगे, कुल 16,000 रुपया। कांग्रेस के लोगों ने तो
गरीब बहन के मुंह से लड़ुआ तक छीन लिए, 16,000 बंद कर दिए। बताओ बहनों, 16,000 मिलना चाहिए कि नहीं? आज बहनें बोलेगी जोर से, बोलने मिलना चाहिए कि नहीं? उन्हें बंद कर दिए थे, अब भैया आ गया फिर से 16,000 देना शुरू कर दिए ताकि बहन थोड़े दिन आराम कर सके। और सुनो मेरे बहनों और भाइयों, कन्या विवाह में 51,000 का कह के ढेला नहीं दिया। अब कोरोना का संकट समाप्त होने दो, फिर से सामूहिक विवाह होंगे। भार्गव जी तो 1,000 करते थे, 1,500, वो सब बंद हो गए थे। अब फिर से बेटियों की शादी शुरू होगी। हमारा हर कार्यक्रम प्रारंभ होता है तो बेटियों के पूजन के साथ प्रारंभ होता है। बेटियां देवियां हैं, उनके साथ धोखा नहीं होना चाहिए। एक्सीडेंट में मौत हो जाती थी, 4 लाख देते थे, वो 4 लाख बंद कर दिए थे, हमने फिर चालू कर दिए। सामान्य मृत्यु पर 2 लाख देते थे, वो 2 लाख बंद कर दिए, हमने फिर प्रारंभ कर दिए। अरे और तो और अंतिम संस्कार के लिए, कफन के और चिता के इंतजाम के लिए 5,000 हम देते थे। कमलनाथ जी, तुमने तो कफन के भी 5,000 छीन लिए थे, कफन के भी 5,000 छीन लिए थे। अब ये पैसे फिर देना शुरू कर दिए। संबल योजना फिर से पूरी ताकत के साथ चालू की गई है। मेरे बहनों और भाइयों, यही कांग्रेसियों को अच्छा नहीं लग रहा। एक तरफ हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी, मैं कहना चाहता हूं मेरे बहनों और भाइयों, नरेंद्र मोदी जी जैसा नेता इतिहास में कभी कभी पैदा होता है। आखिर क्या है नरेंद्र मोदी जी की जिंदगी में? कौन है नरेंद्र मोदी जी के आगे पीछे सिवाय जनता के? और कोई जनता की सेवा और प्रदेश के विकास के और कोई लक्ष्य नरेंद्र मोदी जी का नहीं है। मोदी जी ने एक नहीं अनेकों योजनाएं किसानों के लिए बनाई, गरीबों के लिए बनाई। सुना मेरे बहनों और भाइयों, चाहे गरीब हो चाहे छोटे किसान हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लक्ष्य है रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम सबके लिए। और रोटी मिले इसलिए 1 रुपया किलो गेहूं, चावल और नमक। मोदी जी ने तो कोरोना काल में 5-5 किलो फ्री में राशन देने का काम किया, 1 किलो दाल देने का काम किया। पहली जरूरत है भोजन, और इसलिए राशन सस्ता मिले, यह अभियान भारतीय जनता पार्टी ने चलाया, हमने चलाया। फिर से यह अभियान पूरे प्रदेश में हमने, जिनके नाम छूट गए थे, लगभग 37 लाख लोग ऐसे निकले जिन्हें कहा कि हमें 1 रुपया किलो का राशन नहीं मिलता, हमने फिर से नाम जोड़ दिए। यहां कलेक्टर हैं, कितने नाम जुड़े सागर जिले में? 40,000 नाम जुड़े। और आज मेरा नेतृत्व यहां मंच पे बैठा है। कोई रह गए हो यहां चाहे पूरे प्रदेश में, चिंता मत करना, कोई गरीब बिना राशन के नहीं रहने दिया जाएगा। सबको 1 रुपया किलो गेहूं खिलाया जाएगा, सबको खिलाया जाएगा। सस्ता राशन मिल जाए, 1 दिन की मजदूरी में महीने भर का राशन। और दूसरी चीज जो मोदी जी ने की, राज्य सरकार ने उनके साथ मिलकर की, वो है हर एक को मकान। बताओ मेरे बहनों और भाइयों, हर गरीब के पास बड़ा ना हो लेकिन छोटा पक्का मकान होना चाहिए कि नहीं? अरे बोल के बताओ, होना चाहिए कि नहीं? घर चाहिए सबको, तो रोटी, मकान और एक और आयुष्मान भारत योजना। मोदी जी का मैं अभिनंदन करता हूं। आधी राशि वो देते हैं, आधी राशि सरकार मिलाएगी। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आज आपको फिर से जानकारी दे रहा हूं, जिसका कार्ड नहीं बना हो बन जाए। 5 लाख रुपए तक का गरीब का इलाज सरकारी में नहीं, केवल प्राइवेट अस्पताल में भी फ्री में किया जाएगा। साल में 5 लाख रुपए तक का इलाज। बताओ भैया, अगर बीमार हो जाए तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। पास पैसे नहीं होते तो गरीब कहां जाए? उनके लिए आयुष्मान भारत योजना वरदान बन के आई है। 2 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनवाए हमने, 2 करोड़। सागर जिले में कितने बने हैं भाई बताओ? अब देखना कोई छूट ना जाए, और कोई छूट गया हो तो ध्यान रखना,
ताकि गरीब का इलाज हो जाए। और एक काम और कर रहे हैं भैया, जनता की तो सेवा कर रहे हैं, लेकिन गड़बड़ करने वाला, अब एक ने इंदौर में राशन खा लिया गरीबों का, तो हमने वहां को मकान सब तोड़वा डालो और जेल भिजवा दिए रासुका में। गरीबों का राशन खाने वाला हो, चाहे बाकी कोई गड़बड़ करने वाला हो, वो कोई छोड़ा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो इलाज की व्यवस्था, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था, मकान की व्यवस्था। और सुनो मेरी बहनों, आज सागर में कह रहा हूं, अभी तक हैंडपंप में पानी भरते हैं, पानी भर भर के हालत खराब हो जाती है। हैंडपंप में लाइन लगाओ, और बेटा को तो पानी भरने भेजती नहीं हो, बेटियों को भेज देती हो कि जा मोड़ी पानी भर के ला, तो बेटी दिन भर पानी भरती रहे। अब हमने तय किया है 3 साल के अंदर हर गांव में, पूरे मध्य प्रदेश में पाइपलाइन बिछा के, घर में टोटी वाला नल लगा के शुद्ध पीने का पानी दिया जाएगा, ताकि टोटी खोलो तो झरझर पानी आ जाए और मेरी बहन और बिटिया को बाहर पानी भरने ना जा पाए। बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बहनों की आवाज आए, होना चाहिए कि नहीं? पानी भर भर के मर गए, चांद थोतली हो गई, कब तक भरेंगे? और इसलिए घरों में पीने का पानी की व्यवस्था। अब ये काम सरकार कर रही है तो कांग्रेस को तकलीफ हो रही है। मोदी जी जिन्हें किसानों के लिए 3 कानून बनाए, मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, वो तीनों किसान कानून किसानों के हित में है। मंडी के अंदर बेचे चाहे मंडी के बाहर बेचे, किसी को तकलीफ क्या है? मंडी बंद नहीं कर रहा है, हमने तो मंडी शुल्क 50 पैसा कर दिया भैया, 2 रुपया से घटा के 50 पैसा हमने किया। अंदर बेचे चाहे बाहर बेचे, स्वतंत्रता दी, क्या बुराई है इसमें? क्या बिगड़ रहा है? अगर कोई किसान और व्यापारी, कोई किसान और कंपनी वाला समझौता करके बोने के समय कि जब फसल आएगी तो इस रेट पे खरीदेंगे और किसान को पूरता है, अगर रेट तय करके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता है, किसी को दिक्कत क्या है? और तीसरी बात, पहले बहुत कम स्टॉक लिमिट थी कि इससे ज्यादा नहीं खरीद सकता कोई व्यापारी, तो कीमतें कई बार गिर जाती थी, बिकता ही नहीं था। अनलिमिटेड खरीदे तो कीमत बढ़े, दिक्कत क्या है? लेकिन मैं आज कहना चाहता हूं, सागर की सभा में मेरे पूरे मध्य प्रदेश मुझे सुन रहा है, मैं कहना चाहता हूं कि वो लोग जो मैदान में मोदी जी का मुकाबला नहीं कर पाए, उन्होंने भ्रम फैलाने की कोशिश की, किसान कानूनों के बारे में भ्रम फैलाने की कोशिश की। एक एक किसान भाई को हम कन्विंस करने का काम कर रहे हैं, लेकिन राहुल बाबा जैसे लोग, वामपंथी, वैचारिक रूप से जो मुकाबले नहीं कर पाते, मोदी जी के सामने खड़े नहीं हो पाते, उनको लगा कि किसानों को भ्रमित करके मोदी जी के खिलाफ माहौल बनाओ, और इसलिए उनने कोशिश की है। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं, किसानों के नरेंद्र मोदी मसीहा है। गरीबों के लिए जो काम किया है नरेंद्र मोदी ने, आज तक किसी ने नहीं किया। इतने वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही, क्या दे दिया था राहुल गांधी ने? 10 दिन में कर्जा माफी का वादा करके, और उसके बाद भूल गए। उस समय तो गिन गिन के कहा था कि 10 दिन में अगर कर्जा माफ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा। बाद में खुद ही बदल गए और जनता ने कमलनाथ ही बदल दिए। अब खेती किसानी का काखा जानते नहीं है, हर कुछ चिल्लाते रहते हैं, हर कुछ बकते रहते हैं। ऐसे लोग जो मोदी जी का मुकाबला नहीं कर पाते, वो मोदी जी पर को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज एक नहीं, अनेकों किसान योजना के माध्यम से मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। एग्रो इंफ्रा फंड के माध्यम से 7,500 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश को दिए जा रहे हैं, ताकि कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस की पूरी चैन मध्य प्रदेश की धरती पर हम बिछा दें। किसानों के उत्पादक संगठन बनाए जा रहे हैं, ताकि अकेला किसान नहीं, किसानों का समूह चीजें बेचे और ठीक दाम प्राप्त कर सके। हमारे राजस्व मंत्री यहां बैठे हैं, गोविंद सिंह राजपूत, जितनी चीजें रेवेन्यू के मामले थे,
उसमें हमने क्रांति की है। अब जैसे आपको आय प्रमाण पत्र चाहिए, मूल निवासी प्रमाण पत्र चाहिए, सुशासन के लिए मैं कह रहा हूं, तो हमने तय किया है अब दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। आय प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, खसरे की नकल, खतौनी की नकल अब आप मोबाइल से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? 181 पे फोन करो मोबाइल से, अपना आधार नंबर डालो और उसके बाद आधार नंबर डालने के बाद वो जो जानकारी मांगते हैं फोन पे ही देने के बाद आपको व्हाट्सएप के माध्यम से खसरे की नकल आपके मोबाइल पे आ जाएगी और आप उसको निकाल के अपना काम कर लो। दफ्तर में चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही आय प्रमाण पत्र, ऐसे ही जाति प्रमाण, मूल निवासी प्रमाण पत्र, इसके बारे में हम व्यवस्था कर रहे हैं। बताओ अगर ऐसा हो जाए कि दफ्तरों के चक्कर ना लगाना पड़े, मोबाइल पे मिल जाए, तो अच्छा होगा कि नहीं होगा? जोर से बताओ, अच्छा होगा कि नहीं होगा? अच्छा होगा। काहे के लिए दफ्तरों में चक्कर लगाएं? एक और बड़ा फैसला हमने किया है और वो फैसला है स्वामित्व योजना। उसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं। गांव में अपने पास जमीन है जिस पे मकान बने हैं, वो मकान आपके नाम है क्या? अरे मकान कोई के नाम है क्या? कोई के नाम नहीं है। उस मकान पर लोन ले सकते हैं क्या? कोई लोन नहीं ले सकते। उस मकान की कोई कीमत नहीं है। तो सुनो मध्य प्रदेश के बहनों और भाइयों, अब गांव में हमारे पास जो मकान है उसका सर्वे करके स्वामित्व का अधिकार आपको दिया जाएगा। वो मकान वैधानिक रूप से आपका होगा और उसके बदले में आप चाहें तो बैंक से लोन भी उठा सकते हैं, उसका और उपयोग भी कर सकते हैं। स्वामित्व योजना, यह अधिकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज हमारे किसानों को दे रही है, हमारे गरीबों को दे रही है, ताकि उस मकान की कोई वैल्यू हो सके। अभी अगर हमको लोन चाहिए तो लोन लेने के लिए एनओसी लेनी पड़ती है। एनओसी बैंक में जाने के, एनओसी के लिए जाने के लिए कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं। अब आप चिंता मत करना, आपको एनओसी के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। 31 से ज्यादा बैंकों को ऑनलाइन बंधक सुविधा से हमने जोड़ा है और किसान को केवल बैंक में आवेदन भर करना है। सारी प्रक्रिया बैंक अब ऑनलाइन करेंगे और आपको ऑनलाइन ही एनओसी मिल जाएगी, जाने की जरूरत नहीं है। अब जाने में हालत खराब हो जाती है। काली मुंडी वाला जहां बैठा हो कब कलाकारी कर दे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। आदमी का कोई ठिकाना है, कब परेशान करने का भाव मन में आ जाए। हमने ये भी किया है कि हमारे अलग अलग जमीन अगर डाइवर्ट नपवाना है, उसमें बहुत दिक्कत होती थी। अब आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि आपको रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल हमने बनाया है। रेवेन्यू के न्यायालयों की पूरी प्रक्रिया हमने बदल गई है। अब राजस्व के प्रकरण अगर चल रहे हैं तो ऑनलाइन समन भेजे जा रहे हैं, पेशी भी एसएमएस करके आपको दे दी जाती है और प्रकरणों के आदेश की नकल भी पक्षकार के घर भेजने की व्यवस्था की जा रही है। जमीन का नामांतरण और बंटवारा, पसीना आ जाता है नामांतरण में, कितनी दिक्कतें होती है। इसमें भी हमने अब तय किया है, कई दिनों तक मामले लंबित रहते थे, अब इसका कंप्यूटरीकरण कर दिया गया है। दस्तावेज के पंजीयन के बाद पृथक से राजस्व न्यायालय में नामांतरण हेतु और कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी, अपने आप नामांतरण हो जाएगा। आपको जाने की जरूरत ही नहीं है, स्वतः नामांतरण हो जाएगा। रिकॉर्ड की नकल प्राप्त करने को भी ऑनलाइन कर दिया गया है। सीमांकन, जमीन अगर नपना है तो जरीब से नापते थे, कड़ी जरीब, अब उसकी जरूरत नहीं है। कोर्स करके
तकनीकी आई है, मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके बहुत कम समय में एक इंस्ट्रूमेंट रहता है, वो लेके महल पे घूमेंगे और जमीन का सीमांकन हो जाएगा। न पाने की जरूरत नहीं है, जरीब और कड़ी बिछाने की आवश्यकता नहीं है, फसल की भी खड़ी है तो भी आपका वो हो जाएगा। और एक काम और किया है, कलेक्टर कमिश्नर में बैठे, हर सप्ताह 2 दिन पटवारी को पटवारी हल्का के मुख्यालय पर बैठना अनिवार्य कर दिया गया है। और एक बात और तय की है, ये आपको सुनिश्चित करना है, पटवारी अगर नहीं बैठे 2 दिन तो जिम्मेदारी पटवारी की नहीं होगी, कार्रवाई पटवारी पर नहीं होगी, कार्रवाई सीधे कलेक्टर पर कर दी जाएगी। ये आपकी ड्यूटी है। और यहां ढंग से देख लें, ये सुविधाएं जो रोज की चाहिए जरूरी, ये जरूरी है, इनके लिए जनता परेशान ना हो। सुशासन देना, अच्छा राज देना, ये हमारी जवाबदारी है, उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। और किसान भाइयों, 41 लाख हेक्टेयर जमीन में अभी सिंचाई की व्यवस्था 41 लाख हेक्टेयर में की कांग्रेस की सरकार थी, तब केवल 7.5 लाख हेक्टेयर में होती थी। अब बढ़ा के 65 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। अकेले बुंदेलखंड में पंचम नगर सिंचाई परियोजना 674 करोड़ 90 लाख की, कड़ान मध्यम सिंचाई परियोजना 385 करोड़ 79 लाख की, बंडा बृहद सिंचाई परियोजना 2610 करोड़ 54 लाख की, हनौता बृहद सिंचाई परियोजना 1392 करोड़ 82 लाख की, बीना संयुक्त एवं बहुउद्देशीय परियोजना 3255 करोड़ 31 लाख की, कैत मध्यम सिंचाई परियोजना 162 करोड़ 47 लाख की, और आपचंद मध्यम सिंचाई परियोजना 162 करोड़ 66 लाख की, 8644 करोड़ रुपए की योजनाएं अकेले बुंदेलखंड की धरती पर चल रही है। बुंदेलखंड की एक एक इंच जमीन में सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। और इसके बाद उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर हम लगभग अंतिम निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं। कैन बेतवा जोड़ो अभियान भी प्रारंभ किया जाएगा और पूरे बुंदेलखंड की जमीन में धरती में सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। मेरी सेल्फ हेल्प स्व सहायता समूह की बहनें कौन कौन है, हाथ उठाओ। आजीविका मिशन स्व सहायता समूह, मेरी बहनों निश्चिंत रहना, जैसे किसान के खाते में पैसे डाल रहा हूं, हर महीने तुम्हारे समूह के खाते में 150 करोड़ रुपया डाले जा रहे हैं। हर महीने धीरे धीरे सभी स्व सहायता समूहों का सशक्तिकरण करके उनको मजबूत बनाएंगे। मेरा लक्ष्य है बहनों की आमदनी बढ़ाना। हर एक बहन अपने घर का काम करते हुए समूह से जुड़े और आजीविका के काम में लगे। मेरी बहनों, जो ठेकेदार सीते थे, कपड़े खरीदते थे, वो सारी स्कूल की यूनिफॉर्म, स्कूल की ड्रेस अब कौन बनाएंगी? स्व सहायता समूह की बहनें बनाएंगी। बना लोगे कि नहीं बना लोगी? अरे जोर से हाथ उठा के बताओ, बना लोगी? और दूसरा, रेडी टू ईट, जो पोषण आहार मिल रहा है बच्चों को, वो भी ठेकेदार नहीं बनाएंगे, वो भी स्व सहायता समूह की बहनें ही बनाएंगी। अगर पैसा बचेगा तो स्व सहायता समूह के खातों में जाएगा। बोलो, बना लोगी? बहनों में बड़ी क्षमता है। अरे कोरोना काल में मास्क बना लिए, पीपी किट बना दिए, साबुन बनाई, सैनिटाइजर बनाए, और इतनी एक नहीं कई चीजें। अब हमने तय किया है कि बहनों के सामान की, बने सामान की मार्केटिंग भी करेंगे, ब्रांडिंग भी करेंगे, ताकि बहनों का काम लगातार आगे बढ़े। मैं जानता हूं मेरी बहनों, अगर तुम्हारे हाथ में पैसा आया तो तुम्हारी जिंदगी की सारी दिक्कतें समाप्त हो जाएगी। असली सशक्तिकरण है आर्थिक सशक्तिकरण। और दूसरी तरफ बहन और बेटी को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हमने ऐसे कानून भी बनाए हैं। यह मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने तय किया कि मासूम बिटिया के साथ अगर कोई दुराचार करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा, सजाए मौत। 37 दरिंदों को फांसी की सजा सुनाई गई है। 2 की तो
अंतिम स्टेज पे पहुंच गई है दया याचिका तक, ये जल्दी फांसी के फंदों पे लटकेंगे। और एक बात और बताना चाहता हूं, कितनी बेटियां गायब होती थी आपको पता है? 7,000 बेटियां गायब थी, 4,000 से ज्यादा हम वापस लेके आए। ऐसे भी बदमाश हैं जो लोभ, लालच, दबाव, भय, प्रलोभन देके बेटियों को गुमराह करने का काम करते थे। हमने अभियान चला रखा है, सागर जिले में भी अभियान चलाए, अलग अलग जगह मासूम बेटियों को जिन लोगों ने ले गए थे वहां से बेटियां वापस लाने के अभियान में लगे। मैं बेटियों की पूजा करता हूं यहां, उसके बाद कार्यक्रम शुरू होता है। मां, बहन और बेटी की तरफ अगर गलत नजर से किसी ने देखा तो किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। हमने नए कानून बना दिए, धर्म स्वातंत्र कानून हमने बनाया है, अध्यादेश जारी किया है। मां, बहन और बेटी को लोभ, लालच, भय, प्रलोभन में अगर धर्मांतरित करने का भी काम किया तो पूरी उम्र जेलों में चक्की पिसवाएंगे। वो कानून हमने बना दिया है। मिलावट के खिलाफ हमने कानून बनाए। कई लोग जहर बेचते हैं, जहर खाने की चीजों में, दूध में मिला दिया, कहीं घी में मिला दिया, मिर्च मसालों में मिलावट, अलग अलग चीजें, उसके खिलाफ भी अभियान चल रहा है। उसमें भी 6 महीना नहीं, अब 10 साल की सजा होगी। ये जितने गुंडे, बदमाश, हिस्ट्री सीटर, माफिया, किसी को नहीं छोड़ेंगे। इनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई का अभियान चल रहा है। आखिर सरकार है जनता के लिए। मैं हमेशा कहता हूं, मध्य प्रदेश की सरकार सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल है और दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर है। यह आपकी सरकार मेरे बहनों और भाइयों, आपकी भलाई और कल्याण का काम करते हुए लगातार आगे बढ़ रही है। आज मैं एक बार फिर उन किसानों को जिनके खाते में हमने 400 करोड़ रुपया डाले, उनको बधाई देता हूं। लेकिन एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करते हुए कि उन्होंने जो कुछ किया है, किसानों के लिए किया है, गरीबों की जिंदगी बदलने का काम किया है। मध्य प्रदेश की सरकार भी आपकी सेवा में लगी है। यह खजाने पे पहला हक अगर किसी का है तो गरीबों का है, किसानों का है। अनेकों योजनाएं हमने आज बनाई है, अनेकों योजनाएं हमने आज बनाई है, जरूरत पड़ेगी तो और बनाएंगे। लेकिन सुनना, 3 साल में इस मध्य प्रदेश को बदल के आपको दे देंगे। एक समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश बना के आपके सामने खड़ा करेंगे। आइए, नरेंद्र मोदी जी जो हमारे नेता हैं, जिन्होंने हमारे कल्याण के लिए इतने काम किए, मेरे बहनों और भाइयों, मैं आज आपसे अपील करता हूं कि मध्य प्रदेश पूरा मोदी जी के साथ खड़ा है। तीनों कृषि कानूनों का भी हमने समर्थन किया है और उनके कल्याणकारी कामों का हम अभिनंदन करते हैं। बोलिए, मैं ठीक कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? जोर से बताएं। तो आइए, ये कल्याणकारी कामों का अपना सिलसिला जारी रहेगा। मोदी जी के साथ मिलके किसान और जनता के कल्याण के काम करते रहेंगे। आइए एक बार मेरे साथ अपनी अपनी जगह खड़े रह के संकल्प लीजिए कि हम नरेंद्र मोदी के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ हैं, मामा के साथ हैं और हम इन सब कामों के पीछे खड़े हुए हैं। अपनी अपनी जगह खड़े होके, दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के। कैमरा वाले भाइयों बहनों, जरा उधर भी देख लो यार, जिधर जनता खड़ी है और मुट्ठियां उठा रही है। हम सब नरेंद्र मोदी के साथ है। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और बोलिए, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मोदी जी संघर्ष करो, मोदी जी संघर्ष करो, मोदी जी संघर्ष करो। बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। अब संवाद करने वाले नाम ले आए जी। कुछ जगह हमारे किसान इकट्ठा है, उनसे संवाद- यहीं से मैं खड़े खड़े संवाद जी, करूंगा। संवाद के लिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे मुरैना, जहां रामहित आदिवासी मुरैना। नमस्कार, रामहेत जी बैठे हैं क्या?
सर नमस्कार। कैसे हो रामेद भाई? सर बढ़िया है, तुम्हारी कृपा से। अरे आपके साथ तो हमारे दंडोतिया जी भी बैठे हैं, ओपी भदौरिया जी भी बैठे हैं, कंसाना जी भी बैठे हैं और जिलाध्यक्ष जी भी है। पूरा परिवार है, किसान भाई हैं, सभी माता बहनें बड़ी संख्या में। अच्छा आप ये बताओ, ये जो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना जिसमें हर साल 4,000 रुपया आएंगे, कैसी लगी आपको? बढ़िया लगी सर। बढ़िया लगी। चलनी चाहिए ये योजना? चल रही है सर। अच्छा ये पैसा जो मिलेंगे उनका क्या करोगे आप? इन्होंने कहा सर अपनी खेती में लगाएंगे। कितनी खेती है आपकी? सर 8 बीघा जमीन है मेरे पास। अच्छा इस बार क्या बोया है अभी? अभी सरसों और गेहूं। सरसों अच्छी है? सरसों बढ़िया है सर। अब भैया राम हिस्से बात करते करते एक सूचना और दे रहा हूं। 15 मार्च से चने की खरीदी भी शुरू हो जाएगी, गेहूं की खरीदी भी शुरू हो जाएगी, मसूर की भी शुरू हो जाएगी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे चना भी खरीदेंगे, सरसों भी खरीदेंगे, मसूर भी खरीदेंगे। बोलो ठीक है कि नहीं? ठीक है को सर। चिंता करते हो यार, मामा है, मोदी जी है, सब खरीदी वरीदी होगी, वैसे ही भ्रम फैला रहे हैं। क्यों रामित भाई ठीक ठाक है ना? नहीं बिल्कुल सर मामा जी। हाँ तो बिल्कुल सरसों सही है। पैदा करो, सरसों खरीदी जाएगी न्यूनतम समर्थन मूल्य पे। आपको और कोई सरकारी योजना का लाभ मिला क्या? मिला सर। कौन सी? नलकूप कनल मिला सर। अच्छा नलकूप में पानी है? जी सर पानी है। तो सिंचाई भी कर लेते हो आप? हाँ सर सिंचाई कर लेता हूँ। चलो रामेद भाई बहुत बहुत बधाई। 6,000 रुपया मोदी जी देंगे, 4,000 मामा देगा, ये 10,000 तो सूखे आएंगे ताकि खाद की, बीज की और परेशानी में अपने काम आ सके। आपको बहुत बहुत बधाई। अब जुड़ेंगे हम जबलपुर से, जहां बहुत बहुत बधाई। सूर्यभान सिंह जी उपस्थित हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद के लिए। जबलपुर सूर्यभान जी नमस्कार। सूर्यभान जी आवाज आ रही है? आपको भी नमस्कार। सूर्यभान सिंह का नमस्कार। सूर्यभान जी आपके साथ हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण बैठे हुए हैं। हमारे इंदु तिवारी जी भी हैं, अजय जी भी हैं, अशोक जी भी हैं। आपसे मैं पूछ रहा हूं कि कितनी खेती है आपके पास? 3 एकड़ 3 एकड़ 1.40। 3 एकड़ 3.5 एकड़ 3.5 एकड़। क्या बोया है इस साल आपने? गेहूं। पानी की व्यवस्था है कि नहीं जमीन में? पानी की व्यवस्था है। काय से आता है पानी? कूप से। अच्छा कूप है, बोर है उसमें। तो मोटर भी है उसमें? जी विद्युत पंप। चलिए अब आप ये जो इस योजना सरकार है में मिला था। प्रधानमंत्री सम्मान निधि की और ये मुख्यमंत्री किसान कल्याण की, ये कैसी जी। लगी आपको? बहुत अच्छी सर, इससे बहुत फायदा हो रहा हमको। मौके मौके पर खाद और पाउडर ले लेते हैं, जैसे चना बोते हैं, मसूर बोते हैं। अच्छा ये उसके 10,000 लिए रुपया जो मिलेंगे साल में, ये छोटा किसान हो बड़ा किसान हो सबको मिलेंगे, इसका क्या करोगे? फिर से सर रिवीजन कर दें। अच्छा जी। और कोई योजना का, शासकीय योजना का लाभ मिला आपको? जी विद्युत पंप मिला है सर। सिंचाई के लिए कुआ भी मिला था सर। अच्छा सिंचाई के लिए बिजली कैसी मिली इस बार? अच्छी मिल रही सर। अच्छी है जी। चलिए आपको भी बहुत बधाई। किसान कल्याण योजना का आपको लाभ मिला और हमारे सभी साथियों को बधाई। और अब हम चलेंगे सीधे गुना। हिंदू जी कुछ कह रहे हैं आप? हाँ हमारे यहाँ 42,000 किसानों को जो राशि मिली है, जो सम्मान निधि, वास्तव में बहुत छोटे किसान थे, वो जरूरत में उनको 2-2 हजार रुपए जो आज मिला है और पूर्व में जो मिला, वास्तव में वो सही उपयोग हो रहा है उनका। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग 8.5 करोड़ रुपया जो आपने दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जिले के किसानों की। इंदू जी जो रह गए अभी अगले महीना फिर डालने वाले 400 करोड़, उसके बाद फिर 400 करोड़, तो आप सबसे कह देना सबका नंबर आ रहा है। सबका नंबर आ रहा है, बिल्कुल सबसे कह रहे हैं भाई साहब। ठीक है, आपको भी बधाई।
अगले अब हम जुड़ेंगे गुना से, जहां श्री मोहन जी हमारे साथ हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी बात करेंगे। मोहन जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या हाल है? बढ़िया सर। कौन सा गांव है आपका? ग्राम रोरी है, ग्राम पंचायत बेटा घाट लगती है। और जमीन कितनी है आपके पास? 18 बिस्वा है सर। क्या बोया है इस साल? गेहूं है सर उसमें। कैसा है गेहूं अभी? बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ। सिंचाई की व्यवस्था है कि नहीं? सिंचाई की व्यवस्था है सर। काय से करते हैं सिंचाई? ट्यूबवेल से। ट्यूबवेल में बिजली है सब? हाँ व्यवस्था है बिजली की। अच्छा, और कोई योजना का लाभ मिला है आपको मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अलावा? मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास मिला है सर। प्रधानमंत्री आवास भी मिला है आपको? हाँ। तो अब मकान भी हो गया और ये 10,000 रुपया भी हर साल मिलेंगे? हाँ मिलते हैं सर। क्या करोगे इस पैसे का भैया? खेती में लगाएंगे सर। उस खेती में ही लगाओगे? तो अब कोई छोटी मोटी जरूरत पड़े तो कर्जा लेने की जरूरत तो नहीं है? मैंने कहा छोटी मोटी जरूरत में अब कर्जा लेने की जरूरत तो नहीं है? नहीं सर, छोटी कर्जा लेने की जरूरत नहीं है। चलिए आपको भी बहुत बधाई। गोपीलाल जी भी बैठे हैं, हमारे जिलाध्यक्ष जी भी बैठे हैं, बहुत बहुत बधाई मोहन जी। और अब हम चलेंगे बैतूल, जहां श्री लखन यादव जी माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद करेंगे। लखन जी कैसे हो? जी बढ़िया है साहब। पंडागरे जी बैठे हैं साथ में। जी बिल्कुल। कितनी जमीन है आपके पास? जी 4.5 एकड़ है। सिंचित है कि असिंचित है? जी पूरी सिंचित है। अच्छा, एक बार दिल से बताना, ये जो योजना है जिसमें प्रधानमंत्री जी 6,000 और मुख्यमंत्री 4,000 देते हैं, ये कैसी है? बहुत अच्छी है साहब। देखो, किसान अपनी फसल उत्पादन कर लेता है और उसे जो भाव मिला है उसे बेच देते। अगर ये पैसे हमारे पास किसान पास है, छोटे किसान के पास है, अगर जैसे गेहूं हम 1900 रुपए बेचेंगे, अगर ये हमें पैसा मिला 2,000 रुपए, तो इसी को प्रोसेसिंग हमने कर दिया तो यही रेट हमारा 25 से 30 रुपए हो गया गेहूं का रेट। अगर 2,000 रुपए का सही उपयोग छोटे किसानों ने किया तो 1900 के बजाय हम 25 रुपए या 30 रुपए बेच सकेंगे इसे। चलो बहुत अच्छे। अभी सिंचाई की व्यवस्था आपके यहाँ है ना पूरी? जी बिल्कुल सिंचित है, ट्यूबवेल चल रहा है, स्प्रिंकलर से फर फुहारा चल रहा है, चमन अमन चमन है। आपके राज में पूरा संबल ही संबल है। अच्छा, 15 मार्च से हम खरीदी शुरू कर रहे हैं फिर से गेहूं, चना, सरसों की, तो अपनी तैयारी पूरी है बेचने की? जी बिल्कुल, कल से चालू हुआ है पंजीयन। हाँ। मुझे भी सूचना मिली है, मैं भी 1-2 दिन में पंजीयन करूंगा गेहूं का। तो सब किसानों से मेरा निवेदन है, जैसे लखन भाई ने पंजीयन की सूचना मिल गई, आप सबको पंजीयन की सूचना मिलेगी, सब अपना अपना पंजीयन करवा ले ताकि आसानी से SMS पे आपको सूचना मिले और आप गेहूं लेके आए या जो भी उत्पाद है आपका उसको खरीद सकें। आपको भी लखन जी बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय मुख्यमंत्री जी। और अब मंच से हितग्राहियों को लाभान्वित किए जाने वाली कार्यक्रम को हम यहाँ प्रारंभ करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है, कृपया हितग्राहियों के लिए यह प्रमाण पत्र, अधिकार पत्र कृपया प्रदान करें। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती अंजना पटेल, श्रीमती पुष्पा राजपूत, इनको 1,07,00,000 रुपए की राशि का चेक जो 449 स्व सहायता समूहों को आजीविका निवेश की राशि के रूप में दिया जाना प्रस्तावित है। श्रीमती अंजना पटेल और श्रीमती पुष्पा राजपूत। इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा श्री अशोक दुबे, उस तरफ से निकालते जाओ यार। श्री अशोक दुबे ढाना 2,000 रुपए की चेक मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत। श्री अशोक दुबे, उसके बाद श्री हरि नारायण, इनको भी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत राजस्व विभाग के द्वारा 2,000 रुपए के चेक का वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है।
बीएलसी योजना 2 लाख रुपए की लागत से मकान निर्माण का कार्य पूर्ण करने के लिए श्री बीरेंद्र पूरनलाल जी को मकान की चाबी माननीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा भेंट की जा रही है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत श्री गुल्ली चेतू अहरवाल जी के लिए 10,000 रुपये का चेक माननीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत मोहम्मद सुहेब सफीक अहमद के लिए 2 लाख रुपए के ऑटो की चाबी माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा प्रदान की जाएगी। DNULM आत्मनिर्भर सागर योजना के अंतर्गत श्रीमती किरण सैनी जय भवानी सहायता समूह के लिए दुकान की चाबी माननीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा प्रदान की जाएगी। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत श्री शुभम कुशवाहा इनको 5 लाख रुपए के चेक का वितरण माननीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा किया जाएगा। किसका हो गया? महिला बाल विकास विभाग की लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत कुमारी देवंशी लोधी इनको प्रमाण पत्र माननीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना श्रीमती सुमन अहरवाल नगर पालिक निगम सागर की सामाजिक सुरक्षा निःशक्त विकलांग पेंशन योजना श्री अजय पटेल जी के लिए। लॉन्च पैड योजना कार्यक्रम के अंत में आभार व्यक्त करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा सम्मानित श्री शैलेंद्र जी जैन विधायक सागर के लिए।